प्रिय मित्रों, मोहिनी रूप भगवान विष्णु पर शंकर जी का मोह की कथा आपको सुनाएंगे। सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इधर जब यह समाचार शंकर जी को मिला तब ऐसा सुनकर कि श्री विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया है और दैत्य उससे वंचित ही रहे, तो विशेषतः भगवान के मोहिनी रूप की प्रशंसा सुनकर भगवान भोलेनाथ विष्णु जी से मिलने गए। पार्वती जी को साथ लेकर शंकर जी शीघ्र ही नंदी पर सवार होकर वहां जा पहुंचे जहां वैकुंठ में भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ कितने ही भूतगण भी वहां गए हुए थे। तब कितने ही गणों को साथ लिए हुए भोलेनाथ को आते देखकर विष्णु जी शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर स्वागत कर उन्हें ले आकर अपने ही निकट एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा दिया। फिर यथोचित शिव जी का पूजन कर विष्णु जी ने आने का समाचार पूछा। तब कैलाशपति भोलेनाथ ने विष्णु जी की अनेक प्रशंसा और स्तुति करके कहा कि हे हरि, आपका एक रूप तो मैंने उस समय देखा था कि जब आप हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नृसिंह का रूप धारण किए थे, परंतु इधर आपने अभी वह कौन सा रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया है जिससे इतनी ज्यादा आपकी प्रशंसा हो रही है। सुना है कि आपने कोई मोहिनी नामक स्त्री का ऐसा वेश धारण किया था कि जिसे देखकर दैत्य अपने माया में विभोर होकर अमृत लेना ही भूल गए। यद्यपि उसी अमृत के लिए वे आपस में इतना झगड़ रहे थे, अतः आप कृपा कर अपने उस मोहिनी रूप को हमें भी दिखाइए। इसलिए हम आपके पास आए हैं। हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने ऐसे कहा तब उनके उस वचन को सुनकर विष्णु जी हंसकर बोले कि हे शिव जी, जब क्षीर सागर से धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर बाहर निकले तो उनके हाथ से अमृत छीनकर सब दैत्य आपस में भागे। उसे देखकर मैंने सोचा कि यदि यह अमृत दैत्यों के हाथ लगा तो ये महा अनर्थ करेंगे। इससे मैंने उस अमृत को उनसे ले लेने के निमित्त तुरंत ही मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर लिया है। हे शिव जी, वास्तव में मेरा वह रूप बड़ा ही मनमोहक था और इसी से मैं दैत्यों को बस में कर सका। अब आप मेरे उस रूप को देखिए। देवताओं के भलाई के लिए ही मैंने वैसा रूप धारण किया था। हे परीक्षित, शिव जी से ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती इधर उधर देखने लगे। तब वे क्या देखते हैं कि चित्र विचित्र पुष्पों से पुष्पित वन तैयार हो गया है और उसमें लाल कपोलों से युक्त एक परम सुंदरी स्त्री हाथ में गेंद उछालते हुई सामने से चली आ रही है। वह मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया था। उस स्त्री का नख से सिख तक सारा अंग एक सा मानो सांचे में ढला हुआ था और वह पीताम्बर पहने, शरीर में सब प्रकार के जराऊ आभूषण धारण किए, बड़े बड़े विरक्तों को मोहित करने वाली थी। तब उस परम सुंदरी को देखकर कामदेव के शत्रु शिव जी भी मोहित हो गए और उस स्त्री ने उन्हें अपनी तिरछी चितवनों से व्याकुल कर दिया। पार्वती के देखते ही शिव जी बड़े वेग से उस स्त्री की ओर लपके। उधर जब मोहिनी ने देखा कि शिव जी काम के वशीभूत होकर मेरी ओर आ रहे हैं तो वह हमारे लज्जा के लताओं की ओट में जाकर छिपने लगे। शिव जी उसके पीछे वृक्षों की ओट में घूमने लगे। आगे आगे वह मोहिनी स्त्री और पीछे पीछे मनमथ मदमोहन शिव जी। इस प्रकार कुछ अधिक समय तक वहां वृक्षों की परिक्रमा करते ही रह गए, परंतु वह उनके हाथ नहीं लगी। फिर तो कुछ अधिक उत्तेजित होकर अपने प्रभाव को विशेष रूप से बढ़ाकर शिव जी झपटकर उसके केस को पकड़ लिए। केस के पकड़े जाने पर उस स्त्री ने झटक कर शिव जी के हाथ से अपने केस छुड़ा लिए और वहां से भाग चली। शंकर जी ने उसे पीछे से खदेड़ दिया। हे राजन परीक्षित, जिस शिव जी ने काम को भस्म कर दिया था और जो आंख उठाकर भी कभी इस प्रकार से कामदेव की ओर नहीं ताकने वाले थे, वही उस समय अपनी लीला दिखाने के लिए स्त्री रूप अपनी माया के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तब इस प्रकार बहुत दौड़ते दौड़ते और अत्यंत ही कामातुर होने से शिव जी का अमोघ ब्रिज स्खलित हो गया। तब वह अमोघ ब्रिज भूखंड में जहां जहां गिरा
वहाँ वहाँ सुवर्ण और चांदी की खानें हो गई। और मोहिनी के पीछे पीछे शिवजी जिन जिन पर्वतों, वनों और नदियों, नद तथा जिस देश और जिस ग्राम स्थान को लांघते हुए गए थे, वे सब स्थान पवित्र क्षेत्र हो गए। तब उस प्रकार जब शिवजी का बीर्ज स्खलित हो गया, तब उन्हें अपने रूप का स्मरण हुआ और वे चिंता करने लगे कि अहो, आज तो मैं विष्णु जी के माया में पड़कर बड़ा ही मूड हो गया। हाँ, हरि की माया ने मुझे ठग लिया। ऐसा विचार कर उन्होंने उस मोहिनी रूप का पीछा करना छोड़ दिया। तब शिवजी ठहर गए। अब उनमें कोई चंचलता नहीं रह गई। यह देखकर श्री विष्णु जी ने भी पुरुष का सा अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और महादेव जी के समीप कहने लगे, हे भूतनाथ महादेव जी, आप कुछ भी चिंता न कीजिए। भला आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कौन होगा, जो आप मेरी मोहिनी माया को देखकर उस पर अनुरक्त होकर भी फिर स्वयं ही उससे विरक्त हो गए हैं। यह आप ही जैसे योगीश्वर का काम था, जो उसमें पकड़कर भी डूब नहीं गए। सो आप इसके लिए तनिक भी चिंता न कीजिए। अब मैं आपकी दृष्टा को देखकर आज आपको यह वर देता हूँ कि अब आप कभी भी मेरी माया से मोहित न होंगे, अर्थात अब मेरी माया आपको कभी भी मोहित करने में सफल न होवेगी। हे परीक्षित, जब विष्णु जी ने ऐसा कहा, तब उनके उस आशीर्वाद को सुनकर महादेव पार्वती जी को साथ लिए अपने गणों के साथ हरि को प्रणाम कर अपने धाम को चले आए। मार्ग में उन्होंने पार्वती से पूछा कि हे देवी, क्या आपने विष्णु जी के माया को अच्छी तरह देख तो लिया? भला यह कितना आश्चर्य है कि जो माया मेरी दासी रहती है, वह मुझे अपने मुंह में फंसाकर इस प्रकार से बावला बना दिया था। भला उसमें फंसकर ऐसा दूसरा कौन है कि बाहर निकल सके, अर्थात कोई नहीं। हे पार्वती, उस समय की बात तुम्हें याद होगी कि जब मैं 1000 वर्ष की समाधि को तोड़कर उठा था, तब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम किसका ध्यान करते हो। सो अब आज मैं तुम्हें उसका उत्तर देता हूँ कि मैं इन्हीं पुराण पुरुष का, कि जिनकी माया इतनी प्रबल है, ध्यान करता रहता हूँ। हे राजन, यह जो समुद्र मंथन की कथा, जिसमें भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया था, उन भगवान लीला का अब तक मैंने वर्णन किया है। इससे जो कोई कहेगा और सुनेगा, अथवा जो कोई नित्य ही इसका स्मरण करेगा, उसको मनवांछित फल प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान की लीला, उनका स्मरण, जप, भजन और कीर्तन से संसार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जो फल भगवान के श्रद्धा सहित जप कीर्तन से प्राप्त होता है, वह कठिन से कठिन तपस्वी को भी नहीं प्राप्त होता है। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।